कैसा भी शत्रु हो, अगर दुश्मनों से परेशान हो, शत्रुओं से परेशान हो, शनिवार या मंगलवार को जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाओ, बाती का कच्चा धागा अपने पैर के अंगूठा से लेकर सिर तक नापकर 7 बार और उसकी बाती बनाकर हनुमान जी के मंदिर में जाकर जला दो, कोई भी दुश्मन तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। क्यों? महावीर महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर विक्रम बजरंगी, 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 विक्रम बजरंगी। विक्रम बजरंगी श्री वीर बजरंग बली, जिनके सामने बड़े बड़े राक्षस टिकते तो दूर की बात है, सामना नहीं कर पाते। और कैसी भी बाधा हो, हनुमान जी का नाम जो ले उसकी सब बाधाएं मिट जाती, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विक्रम बजरंगी, महावीर विक्रम बजरंगी। बजरंग देह वाले श्री हनुमान जी महाराज। अब बजरंगी पर चर्चा करें। अच्छा, इनका नाम बजरंगी क्यों पड़ा? बजरंग बली, इनको क्या कहते हैं? बजरंग बली। जय हो हनुमान जी, जय हो प्रभु, जय हो जय हो जय हो, जय हो। क्या कहना। अच्छा, इनको बजरंगी क्यों कहते हैं? आप लोग आरती गाते हैं, सब लोग आरती गाते हैं। आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की। अच्छा, आप लोगों ने कभी विचार किया कि लला क्यों कहते हैं? ये है अंजनी के लाल, इसलिए इनको सब लोग लला कहते हैं। लला माने होता छोटा, लेकिन हमारे बुंदेलखंड में महाराज जी हनुमान जी को कुछ और कहते, बब्बाजू। क्या कहते हैं इनको? बब्बाजू। हमारे बुंदेलखंड में हनुमान जी को बब्बाजू कहते हैं। हनुमान जी को बब्बाजू क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लोग ना हैं महाभारत में जो हनुमान जी वृद्ध बने थे उस समय की पूजा करते हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने नाम लिखा बजरंगी। बजरंगी क्या है? जिनका शरीर वज्र के समान कठोर है, जिनका शरीर का अंग वज्रांग है, जिनके शरीर पर देवताओं का वज्र का भी प्रहार ना हो, प्रकृति का भी प्रहार ना हो, यौवन का भी, वृद्धपन का भी प्रहार ना हो, ऐसी देह के जो मालिक हैं उन्हीं का नाम बजरंगी है। जिन्हें ना बुढ़ापा आवे ना बुढ़ापा सतावे, इस ऐसी देह के जो मालिक हैं उन्हीं का नाम महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर गाइए। विक्रम बजरंगी। महावीर। हनुमान जी की दूसरी चर्चा सुनो, बजरंगी की। इंद्र ने अपना वज्र का प्रहार हनुमान जी के ऊपर किया, इसलिए एक में ही काम हो जाए। लोग ऐसा कहते हैं कि हनुमान जी की हनु टेढ़ी हो गई इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ गया। इतनी अच्छी बात। गुणवान व्यक्ति, जो जल गहरा होता है वो कभी छलकता नहीं है, जो कम गहरा होता है वो हिलोर मारता है,
उसी प्रकार जो ज्ञानी होता है वो ज्यादा बोलता नहीं है, ज्ञानी ज्ञान जानकर मौन हो जाता है। जो थोड़ा ज्ञानी नहीं होते, थोड़े मोड़े पढ़ लेते हैं, वे ही अंग्रेजी झाड़ते हैं। अरे यार और तो सब ठीक है, और बताओ हाउ आर यू। जिनकी कम अंग्रेजी होगी वो ज्यादा अंग्रेजी बोलेंगे, जिनकी बहुत कम अंग्रेजी जिन्होंने सीखी होगी छोटी छोटी, वो बात बात में यस यस यस, नो 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 नो। जैसे ऐसे समझो, कई लोग ऐसे होते हैं कि नया नया सोना पहने, गले में चेन, तो वो फिर 2 बटन खोल करके, और तो सब ठीक है, गर्मी बहुत तेज है, गर्मी बहुत ज्यादा लग रही। एक व्यक्ति हमारे पास आया मोटी चेन पहन करके, और पहले बढ़िया बटन बंद किया था, हमारे पास बैठा, गुरुजी प्रणाम। हमने कहा खुश रहो खुश रहो। कहां से आए? बोले राजकोट से। हमने कहा बहुत अच्छा है, आशीर्वाद है आशीर्वाद। लेकिन थोड़ी देर में बटन खोल के बोलता, और तो सब ठीक है, आजकल गर्मी बहुत है। हमने कहा ठटरी के बरे, मौसम में गर्मी नहीं है, तोरी जेब में गर्मियां हैं। गर्मी भी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक होती गर्मी मौसम की, एक होती नोटों के मौसम की। अब ये निर्णय करना पड़ता है कि इसे कौन सी गर्मी लग रही है। मौसम की गर्मी लगे तो एसी में बैठा दो, अगर नोटों की गर्मी लगे तो हुए बढ़िया बर्बाद कर दो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम, और जोर से बोलो। दूसरी बात, कई लोग ऐसे होते हैं, एक व्यक्ति ने क्या किया, सोने का दांत लगवाया, दांत सोने का लगवा नहीं लेते हैं, सोने का दांत लगवाया। अब देखना, कई लोग नई नई अंगूठी पहनेंगे तो उसी उंगली से बात करें, और बताओ बस स्टैंड कहां है, बल्कि उस उंगली का कोई प्रयोग ही नहीं है। लेकिन हाँ, और बागेश्वर वाले महाराज आए थे, कहां रहते हैं? क्योंकि लोग देखें कि हम अंगूठी पहने हैं। एक व्यक्ति ने दांत लगवाया सोने का, पंगत में बैठा भोजन करने के लिए, खीर जानते हो ना, खीर परस रही थी, तो कहना तो था खीर, लेकिन इन्होंने सोचा अगर हम खीर कहेंगे तो हमारा दांत कौन देखेगा। तो ये बोले एक काम करो भाई साहब, इधर थीर दो, थीर थीर, था का प्रयोग किया ताकि दांत दिखे। तो जोर से बोले भाई साहब थीर थीर ले आओ, थीर। लेकिन जो परसने वाले थे वो भी राजकोट के, उनका नाम था चंगीलाल। राजकोट का चंगीलाल समझ गया कि अपने दांत दिखा रहे, खीर की जगह थीरा कह रहे। वो भी 300 ग्राम का बाजूबंद सोने का पहने थे। उन्होंने कपड़ा हटाया, बोले बताओ कहां डाल देवे। तब इन्हें समझ में आया कि हम तो मूर्ख थे, हैं? तो कई लोग ऐसे होते हैं, छोटी कृपा मिल जाने पर भी प्रदर्शन बहुत करते हैं। लेकिन धन्य है हनुमान जी, हनुमान जी कृपा का प्रदर्शन नहीं, राम की कृपा का दर्शन करवाते हैं। यही होना चाहिए, प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, भगवान की कृपा का दर्शन होना चाहिए। इसलिए तो हनुमान जी को महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर विक्रम। तीसरी बात, हनुमान जी आप में अतुलनीय बल, आप महावीर हो, वीर, आपके सामने कोई टिक नहीं सकता। हनुमान जी बोले ये हमारा प्रताप नहीं, राम जी का है। और एक बात बोले, राजकोट के पागलों, आहा, राम जी के नाम की इतनी महिमा है कि राम के नाम को केवल भारतवासियों के गौरव नहीं है, राम पूरे विश्व के गौरव है हमारे प्रभु श्री राम, है? समस्त ब्रह्मांड के गौरव है। हम लोग घमंड में डूबे रहते, अरे हमको बैठने नहीं मिला, हमें कथा में पूछा नहीं गया, हमारा नाम नहीं बोला गया, हमें बुलाया नहीं गया, हमारी बेइज्जती कर दी है। एक बार एक मंत्री जी हमारी कथा में आए, तो हमारे यहाँ धक्का मुक्की फ्री है। हाँ, बागेश्वर धाम पर क्या फ्री है? धूल धुआं धक्का। धूल धूल धुआं धक्का, ये 3 चीजें फ्री हैं। मतलब ये हम जो कथा करवाते हैं, हम उनसे पहले ही कह देते हैं कि हमारे यहाँ आशीर्वाद मिले ना मिले, धूल धुआं धक्का जरूर मिलेगा।
तो एक मंत्री जी आए, हम नाम नहीं बताएंगे वरना उनकी बेइज्जती हो जाएगी। मंत्री जी आए, उन्हें धक्का लगा, और धक्का लगता ही है। हम जब अंदर बैठे चाय पी रहे थे, बड़े नाराज, बताओ तो गुरुजी बताओ तो, आपके सेवादारों ने हमको धक्का दे दिया, हमको जानते नहीं, हम कौन है, 7 बार के विधायक हैं, आज तक हारे नहीं, ये वो दुनियादारी। हम चाय पी रहे थे, हमने बैठे ही बैठे चाय पीते पीते कहा नहीं बहुत बड़ी गलत हो गई। अरे राम राम, बताओ आपको धक्का दे दिया, पब्लिक को चाहे धक्का दे देती, आपको धक्का नहीं लगना चाहिए था, जनता को धक्का लगना चाहिए, नेता को नहीं लगना चाहिए। उन्हें लगा ये हमारी महिमा अंगार है, सुबह बैठ गए। जब थोड़ी हमने उनको शांत देखा तो चाय का कटोरा हमने बगल में रखा, हमने कहा सुनिए नेताजी, इस पूरे ब्रह्मांड में अनेक ब्रह्मांड हैं, अनेक ब्रह्मांड में यह भी एक ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में एक पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर 195 से ज्यादा देश हैं। 195 देशों में 8 अरब 20 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या रहती है। 8 अरब 20 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या में एक देश है भारत। भारत देश में भी 140 करोड़ लोग रहते, उसमें एक प्रदेश है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी लगभग 22 करोड़ लोग रहते, उनमें हजारों गांव, हजारों लाखों लोग रहते, उनमें तुम एक हो, ये तुम्हारी औकात है। इतनी औकात है इंसान की, इतनी सी औकात, इसके ज्यादा कोई औकात दुनिया में है नहीं। तो हम लोग समझते हैं कि हमारे सामने कोई नहीं है, पर धन्य है वीर बजरंगी। आहा, महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी, 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 संगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आहा, हनुमान जी सारे संसार में महावीर। बोलो संत भगवान की जय हो। जय हो महाराज जी। पूज्य महाराज जी पधार गए, बड़ा आनंद। राजकोट की कथा में एक तो बहुत अच्छा सुख है कि दोनों दिनों से लगातार अनेक संतों के दर्शन हो रहे हैं। आहा, हनुमान जी आपके अंदर ये बल कहां से आया, ये वीरता कहां से आई? राम जी से। राम जी में वीरता है, हाँ है। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। हनुमान जी कहते हैं हम में अतुलित बल है, लेकिन किसके कारण? राम जी के कारण। ये बल राम जी में है। जयंत ने देखकर बताया कि राम जी में अतुलित बल है। चौथी बात सुनिए, राम जी के प्रताप को केवल भारतवासी गौरवान्वित नहीं होते, राम जी के नाम से राक्षस भी तरते हैं। हा? राम का नाम इतना पावनकारी है कि केवल भारत के रहने वाले लोग नहीं, दुनिया में जो भी राम का नाम लेते वो तर जाते हैं। एक कथा हमने सुनी थी, बहुत बार हमने कथा बोली है, लेकिन आपको सुनाने का मन है। जब राम जी लंका जाने लगे तो समुद्र के किनारे राम जी आए। पुल बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया। पत्थरों में राम नाम लिख करके पत्थरों को पानी में तैराया। आहा, पत्थरों को पानी में तैराया तो लंका में ब्रेकिंग न्यूज चली, खबर,
रावण के राज्य में, लंका में ब्रेकिंग न्यूज चली कि देखिए देखिए वो जो दोनों राजकुमार हैं वो बहुत ही चमत्कारी हैं, पानी पर पत्थर तैरा देते। तो जितनी प्रजा थी पूरी प्रजा ने सोचा मरना थोड़ी है, चलो पार्टी बदलो। लगता है अपनी पार्टी तो पहले ही हार रही है। तो पूरी प्रजा रावण के पास पहुंची, लंकाधिपति रावण की जय। रावण बोले कहां जा रहे? प्रजा बोली पार्टी बदल रहे, झंडा बदल रहे। रावण बोला किसकी तरफ? बोले राम जी की तरफ। रावण बोला मूर्ख, हमारे दुश्मन की तरफ जाओगे? प्रजा बोली मरना थोड़ी है, ठटरी थोड़ी बरवानी। बोले क्यों? अरे बोले वो दोनों भाई इतने चमत्कारी हैं कि पत्थर पर राम राम लिखते हैं, वो पानी में तैर जाते पत्थर। कहीं अगर वो लंका आए, उन्होंने पत्थरों पर राम राम लिखकर अगर मकानों पर पटकुआए तो एक भी बचेंगे क्या? सब मर जाएंगे। रावण बोले ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम भी पानी में पत्थर तैरा लेते हैं। प्रजा बोली हम ऐसे नहीं मानेंगे, डेमो दिखाओ। बातों से नहीं मानेंगे, बातों तो बहुत लोग, नेता लोगों की आदत होती है, बातें लंबी लंबी फेंकते हैं। हम घोषणा से बात नहीं मानेंगे, पहले डेमो दिखाओ, करके बताओ। अगर तुम पानी में पत्थर तैरा दोगे तो हम पार्टी नहीं बदलेंगे। रावण बोला ठीक है, कल चलते हैं समुद्र किनारे। प्रजा बोली आज क्यों नहीं? रावण बोला नहीं नहीं, आज हम देवता को जगाएंगे, कल बुलाएंगे। प्रजा बोली ठीक है, एक दिन और रुक जाओ। पूरी प्रजा रुक गई। रावण को पूरी रात नींद नहीं आई, क्योंकि रावण के पास ऐसी कोई शक्ति ही नहीं थी जिससे पानी पर पत्थर तैरा सके। आहा, दूसरा दिन हुआ, रावण गया समुद्र के किनारे बैठा। पूरी प्रजा, छोटे छोटे बच्चे, पिता, बूढ़े, सब तमाशा देखने के लिए। लोग तो बहुत जल्दी आ जाते हैं, बुलाना नहीं पड़ता। तमाशा देखने के लिए पूरी लंका समुद्र के किनारे। रावण ने मन में विचार किया जो होगा देखा जाएगा, कोई ट्रिक का उपयोग करेंगे। 20 हाथ हैं, नीचे से एक चुपके से हाथ लगा देंगे, कहेंगे देखो ये पानी में पत्थर तैर रहा है, बातें बना देंगे। लेकिन जिसका राजा मूर्ख हो, प्रजा तो और पहले मूर्ख। रावण ने कहा पत्थर लाओ। प्रजा ने सोचा 5-5 केजी का क्यों, बड़ा बड़ा ले आओ। प्रजा बड़ी बड़ी शिलाएं, आधा पर्वत लेकर आई। रावण डर गया कि छोटे मोटे पत्थर तो पानी पर तैर ही जाते, अब बड़ी बड़ी शिलाएं कहां से तैरेंगी। प्रजा बोली महाराज पत्थर तैयार हैं। रावण बोले तुम्हारा राजा भी तैयार है। रावण को जितने मंत्र आते थे, देवी के, माता के, भगवान के, सब मंत्रों को बोला। और रावण ने जैसे ही पानी में पत्थर डाला, सोई पत्थर डूब गया। प्रजा बोली ले वो निकल आई चमत्कार की पोल। आप तो कह रहे थे पानी में पत्थर तैरेगा, वो तो डूब गया। रावण को भी बड़ा बुरा लगा, पसीना आ गया। रावण ने सिर, अपने 10 सिर पानी में डाले और रावण कुछ बुदबुदाया बड़ी जोर से, और चमत्कार हो गया कि जो पत्थर डूब गया था वो कुछ ही देर में पानी में ऊपर आ गया और पानी पर तैरने लगा। प्रजा जय जयकार करने लगी। रात्रि हो गई। रात्रि के समय रावण अपने घर आया तो पत्नी मंदोदरी चरण को दबाने लगी। चरणों को दबाते दबाते मंदोदरी कहती महाराज हमें पता है आपके पास ऐसी कोई शक्ति या ऐसी कोई विद्या नहीं है जिससे तुम पानी में पत्थर तैरा सको, लेकिन आज तुमने ये जो पानी में पत्थर तैराया वो हुआ कैसे, जरा मुझे बताओ। और आप सुनकर चौंकेंगे, रावण जिंदगी में पहली बार रोया। अपनी 20 आंखों में आंसू भर के रावण बोला देवी तुम सच कहती, मेरे पास ऐसा कोई चमत्कार नहीं है, मेरे पास ऐसी कोई सिद्धि नहीं है कि मैं पानी में पत्थर तैरा सकूं। लेकिन जब आज पानी में पत्थर तैराना था, लाखों प्रजा के सामने मुझे अपनी छवि बनानी थी, और मैंने जब पानी में पत्थर डाला तो वो डूब गया। मंदोदरी मुझे लगा मेरी नाक कट गई, तो मैं तुरंत सिर नीचे डालकर पानी में जाकर पत्थर से बोला पत्थर तुझे राजा राम की सौगंध है, मेरी नाक बचाने के लिए तू पानी में ऊपर आ जा। मेरी नाक बचाने के लिए, मेरी लाज बचाने के लिए तू पानी में ऊपर आ जा भैया। और देखते ही देखते वो पत्थर पानी में ऊपर आ गया। ये हमारे राम के नाम का प्रताप है। लोग कहते राम में क्या है,
कई लोग कहते हैं राम सेतु क्या है, राम सेतु सब काल्पनिक है। हमें बड़ी हंसी आती है कि राम सेतु को ठीक से पहले समझो तो राम सेतु। लोग कहते हैं राम सेतु क्या है, उसको ठीक से कोई समझे तो राम सेतु, यही है राम सेतु। राम सेतु क्या है, राम से तू, यही है राम सेतु। इसलिए हम प्रार्थना करें, इस भारत में रहने वाले लोग भले ही कुछ कहें, चाहे वो किसी मजहब के हों, चाहे वो किसी पंथ के हों, अपने हृदय पर अगर हाथ रखेंगे तो उनकी रंगों में भी राम और कृष्ण का खून बह रहा है। तो धन्य है वीर बजरंग बली। गोस्वामी जी लिखते हनुमान चालीसा में, आहा हा ए हा महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। एहा महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। आहा, इससे सिद्ध हो गया कि राम जी हैं महावीर, क्योंकि इनके ऊपर है रघुवीर, और जिनके ऊपर होते हैं रघुवीर वही दुनिया में बन जाता है वीर। और हनुमान जी क्या हो गए, महावीर विक्रम बजरंगी। महावीर विक्रम बजरंगी। बजरंगी मतलब वज्रांग देह, वज्र की भांति जिनकी देह है। हजारों राक्षस हनुमान जी के शरीर से टकरा कर मर गए। हस्ती उनकी इतनी बेहतरीन है कि मिटाई नहीं मिटती। लाखों मिटाने वाले उनकी हस्ती को चले आए। क्षमा करना गुजरात और राजकोट के पागलों, एक बात याद रखना, तुम्हारे जो इष्ट हैं हनुमान जी, उनका देह है वज्र जैसा, और जो हनुमान जी का भक्त होता उसको भी कोई मिटा नहीं पाता है।